तो दोस्तों एक लॉन्ग और एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद देखिए आज हमको मार्केट ओपन होता हुआ देखने को मिला है और आज मार्केट ओपन होते ही काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिली है। मार्केट काफ़ी प्रेशर में हमको ओपन होता हुआ देखने को मिला है। इंडेक्स लेवल की बात करें तो देखिए निफ्टी में 305 पॉइंट्स की गिरावट है। 1.75% आप देख सकते हैं परसेंटेज टर्म्स में, जो कि 2% से ज़्यादा की भी हुई थी। तो इतना प्रेशर क्यों है मार्केट में, इतनी गिरावट क्यों है? तो इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं 4 बड़े कारण जिसकी वजह से मार्केट में हमको इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है, इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन चारों कारणों को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं, इसके इम्पैक्ट को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, निफ्टी के इंडेक्स पे देखेंगे अगर ये गिरावट और होती है तो कहां तक और हो सकती है, क्या यहाँ पर सपोर्ट लेवल है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए ये गिरावट दोस्तों यहाँ पर इसको आपको कैसे देखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, क्या आपका यहाँ पर नजरिया रहना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म। इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं और कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं जहां पर मैंने यहाँ पर फर्दर एडिशन किया है वो भी हम आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले रीजन की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से मार्केट में काफी भारी गिरावट हुई है। तो वो है दोस्तों देखिए इंडेक्स लेवल पे 2 सेक्टर में आज हमको काफी प्रेशर देखने को मिला है। पहला है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा है निफ्टी आईटी। और ये दोनों ही सेक्टर काफी हैवी वेटेज रखते हैं इंडेक्स लेवल पे। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आज आप देखिए 2% से ज्यादा की गिरावट है। निफ्टी आईटी में 4.56% की। तो आईटी में तो आज बहुत जबरदस्त गिरावट हमको देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो हमने देखा वीकेंड पे लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक के हमको नंबर्स आते हुए देखने को मिले, लेकिन नंबर्स ओवरऑल देखिए तो आप दोस्तों काफी अच्छे थे, लेकिन नंबर्स जो हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थे, थोड़े से मिस होते हुए हमको नजर आया और इसी की वजह से हमको अगेन आज देखिए एचडीएफसी बैंक में प्रेशर देखने को मिला है। और जब किसी सेक्टर के लीडर के नंबर आते हैं और कुछ यहाँ पर मिस होता है तो पूरे सेक्टर में ही हमको प्रेशर देखने को मिलता है। तो पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देखिए, स्पेशली आप बैंकिंग में देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो बैंक से काफ़ी हमको प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं और जो दूसरे यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनमें भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। बात करते हैं आईटी की। तो आईटी में दोस्तों हमने देखा है कि आज के दिन जैसा कि हमने उम्मीद लगाई थी कि इन्फोसिस ने जिस प्रकार से नंबर्स पेश किए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नंबर थे और आज हमको इन्फोसिस में 8% की भारी गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिली। टीसीएस में भी आज 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और ये हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर में ये प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। स्पेशली टीसीएस इन्फोसिस में जब इतनी गिरावट हो रही है तो टीयर 2 कंपनीज में आप देखिए माइंड ट्री के नंबर्स आ जाने हैं, लेकिन स्टिल बहुत भारी गिरावट है। टेक महिंद्रा, ठीक है, एम्फेसिस, दूसरी कंपनीज में जो टीयर 2 कंपनीज हैं उनमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये हमने बात करी है पिछले 2 हफ्ते में कि आईटी सेक्टर में खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और वैसा ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आज निफ्टी आईटी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और इसकी वजह से आप देखें तो पूरे सेक्टर लेवल पर हमको प्रेशर देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज की जब मैं बात करता हूँ तो 35% का वेटेज है सेक्टर में और आईटी का आप देखिए 18% का वेटेज है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 53% का वेटेज तो इन दोनों का ही है दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो जब 53% सेक्टर यहाँ पर प्रेशर में रहेगा तो आप समझिए कि इंडेक्स लेवल पे हमको यहाँ पर प्रेशर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही। और ऑयल एंड गैस में भी यही सिचुएशन है। ऑयल एंड गैस में भी आज हमको रिलायंस में देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल वगैरह, उनमें भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ड्रैग डाउन देखने को मिल रहा है। तो आज ये बड़ा कारण है दोस्तों जिसकी वजह से सेक्टर पर हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अगेन हमको वापस से इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से यहाँ पर कम होकर $98 पर बैरल के आसपास आ गए थे, वो अब अगेन हमको देखिए अपवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जो है करीब $112 पर बैरल के आसपास हमको यहाँ पर पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगेन जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इट इज़ डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़ फॉर दी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़। क्योंकि जो इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली, तो इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो इसकी वजह से डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट ही कर रहे हैं। और अगेन जो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जो यहाँ पर अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही हैं दूसरे देशों से, तो उन पे भी हमको प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये एक दोस्तों यहाँ पर एक और सेकंड रीजन है जिसकी वजह से हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तीसरे रीजन की मैं बात करूं तो तीसरा रीजन है दोस्तों यहाँ पर डॉलर इंडेक्स। तो करेंसी इंडेक्स अगर आप देखें, डॉलर करेंसी इंडेक्स आप देखें तो $100 के पार हमको जाता हुआ देखने को मिल चुका है, जो कि करीब करीब थोड़े टाइम पहले तक 97 था, वो अब $100 के पार जा रहा है। और यहाँ पर
क्या इसका इम्पैक्ट है? देखिए दोस्तों, अगर डॉलर अप्रिशिएट होगा तो उसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट होगा, रुपी डिप्रिशिएट होगा तो अगेन उसका प्रेशर हमको इकोनॉमी लेवल पे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर डॉलर अप्रिशिएट होगा तो जैसा भी मैंने जस्ट बात करी कि हम जो है ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ऑयल हमको इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए होंगे, और डॉलर जब महंगा होगा तो हमारा ऑयल इंपोर्ट जो बिल है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये तीसरा बड़ा कारण है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स हमको लगातार अप ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिला। लगातार 100 के पार अब जाके देखिए पहुंच चुका है, जो कि मतलब पता नहीं कितने टाइम बाद दोस्तों अभी $100 पहुंचा, जो कि काफ़ी नीचे था। उसकी वजह से एक और प्रेशर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चौथा रीज़न की बात करें तो चौथा रीज़न है दोस्तों यहाँ पर 10 ईयर जीसेक यील्ड, यानी कि जो बॉन्ड यील्ड्स है उनका बढ़ना, जो कि आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो 2.86% के आसपास देखने को मिल रही है। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो ये जो एसेट क्लास है दोस्तों डेफिनेटली ऑल्टरनेट है इक्विटी क्लास की, तो इक्विटी क्लास पे प्रेशर डेफिनेटली देखने को मिलता है। बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना अगेन इट्स अ नेगेटिव फॉर द इक्विटी क्लास। और यहाँ पर आप देखिए डॉलर इंडेक्स भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए डॉलर इंडेक्स की बात करें तो जो ट्रेड पार्टनर्स हैं जो डॉलर में ट्रेड करते हैं, जैसे कि जो यूरो है, स्विस फ्रैंक है, जैपनीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, तो ये ट्रेड पार्टनर्स हैं यूएसए के, तो उनकी करेंसी कमज़ोर हो रही है। जैपनीज येन कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, यूरो कमज़ोर हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर पाउंड यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है, स्टर्लिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से डॉलर यहाँ पर मजबूत हो रहा है। करेंसी आप देखिए 100 के ऊपर जा चुकी है। इसकी वजह से अगेन रुपी में भी यहाँ पर डेप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर हमको मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये चार कारण हैं। बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना एक कारण, आईटी सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर प्रेशर में आना दूसरा कारण, डॉलर का इंडेक्स का बढ़ना तीसरा कारण, और क्रूड का बढ़ना चौथा कारण। तो ये चार बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट्स में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में यहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो अगेन आज आप देखिए गैप डाउन ओपनिंग हमको होती हुई देखने को मिली है। 50 डे मूविंग एवरेज के अब ये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। और ये अगर देखिए अगर यहाँ पर और करेक्शन होती है, प्रेशर यहाँ पर बना रहता है, ठीक है, ग्लोबल जो क्यूज है वो वीक नजर आते हैं। तो अगेन यहाँ पर देखिए मैं कोविड की बात भी करूंगा। कोविड हालांकि इतना बड़ा अभी मुद्दा नहीं है, इंडिया में धीरे धीरे कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगेन ये भी एक प्रेशर का संकेत है, एक नेगेटिव संकेत है। तो अगर ये करेक्शन आती है तो 16,815 एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ तक हमको इंडेक्स आता हुआ देखने को मिल सकता है। आई होप यहाँ पर नहीं आए, लेकिन अगर आया तो एक मेजर है 16,815 का। तो अगेन जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट में प्रेशर है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मेरे ख्याल से उनके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जब अनसर्टेनिटी होती है एक मौका होता है लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर अच्छी कंपनीज में बाइंग करने का। तो ये है दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर इंडेक्स लेवल पे, अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर ETF में निवेश करते हैं, इंडेक्स ETF में निवेश करते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या मैंने बाय किया है आज। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर आज बाय किया इन्फोसिस। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस में आज आप देखिए भारी गिरावट देखने को मिली थी, अभी भी 7% की गिरावट है, लेकिन ये जो गिरावट है मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म की। क्योंकि जब मैं इन्फोसिस की बात करता हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की। गजब का यहाँ पर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैनेजमेंट है, डील पाइपलाइन है, और ओवरऑल हर पैरामीटर पे कंपनी अच्छी नज़र आती है। ये तो एक शॉर्ट टर्म प्रेशर है आईटी सेक्टर पे, उसकी वजह से हमको ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हो सकता है प्रेशर 1-2 क्वार्टर और चले, लेकिन ये प्रेशर में ही आपको दोस्तों एक्यूमुलेट करना है अच्छी कंपनीज को। TCS को भी आप बाय कर सकते हैं, इन्फोसिस को भी बाय कर सकते हैं। टियर 2 कंपनीज में वेट कीजिए, नंबर्स का आज से आना शुरू होंगे, उसके बाद आप यहाँ पर डिसीजन लीजिए कि क्या आपको बाय करना है। नहीं, मेरे ख्याल से आप बाय कर सकते हैं। LTTS पे मेरी यहाँ पर नजरें हैं, तो LTTS को भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हालांकि मैंने बाय नहीं किया है, मैं यहाँ पर GTD ऑर्डर लगा के बैठा हूँ LTTS का, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहला मैंने बाय किया यहाँ पर इन्फोसिस, एक बढ़िया सपोर्ट के आसपास। ये जो है एक बढ़िया सपोर्ट है इसका, यहाँ से ही इसने जो है वापस से थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आई है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर करीब करीब इस लेवल पर बाय किया है, करीब करीब 1620 के लेवल के आसपास मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर और एवरेज किया है। तो ये होगी पहली कंपनी जो मैंने यहाँ पर बाय की है। दूसरी कंपनी है दोस्तों यहाँ पर HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक में मैंने अगेन यहाँ पर बाइंग करी है। आज देखिए 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, तो मैंने यहाँ पर अगेन इसको ऐड किया है, करीब करीब 1425 के लेवल के आसपास मैंने इसको और ऐड किया फॉर द लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर है आईटी सेक्टर की, लॉन्ग टर्म सेक्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, तो आपको यहाँ पर एक्यूमुलेट करना, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। आप सोच रहे हैं कि यार मैं अभी बाय कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर 6 महीने बाद बेच दूंगा, तो ऐसा दोस्तों आप अगर आप टाइमिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है अगले 2 क्वार्टर में भी यहाँ पर प्रेशर रहे। लेकिन अगर आपका नजरिया यहाँ पर एटलीस्ट मिनिमम 2 साल का है, 3 साल का है मिनिमम, हालांकि 5 साल का होना चाहिए आपका, 7 साल का होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ इसी पीरियड में बनती है। 2 साल का भी है तब भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, नंबर अच्छे हैं,
बस ये जो शॉर्ट टर्म प्रेशर है उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये 2 कंपनी मैंने आज ऐड किया और मेरी तीसरी कंपनी जो मेरे रडार पे है ये है दोस्तों यहाँ पर LTTS। तो LTTS का ये जो लेवल है बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन है। यहाँ पर अगर ये आता है करीब करीब 4270 के आसपास, तो यहाँ पर अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर मैं दोस्तों 1 शेयर या 2 शेयर और ऐड कर सकता हूँ LTTS का, आप भी ऐड कर सकते हैं। बाकी अपनी रिसर्च और स्टडी ज़रूर कीजिए और अपने कन्विक्शन के आधार पे दोस्तों यहाँ पर आप बाय कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बाय कर रहा हूँ तो आप भी बाय कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए और गिर गया तो फिर आप बेच के निकल जाएंगे, मैं हो सकता है और ऐड कर लूँ। तो उस हिसाब से अपना कन्विक्शन यहाँ पर बिल्ड कीजिए। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।